प्रभु के चरणों की धूल पड़ी हुई है उस चूड़ामणि। अब प्रभु के चरण को जो कोई पा जाएगा, चूड़ामणि में है पड़ी प्रभु चरणन की धूरी। सीता जी जान रही है इसको, तो सिय सोचत अपने मन लाई कि प्रभु पद धूरी जो रामन पाई। तब काहू कर मरहि न मारा और मिटई न भूमि केर सब भारा। तो किसी के मारने से नहीं मरेगा, और जब नहीं मरेगा तो ये पृथ्वी का भार हरण नहीं हो सकता है। तब सिय मन विचार यस भयऊ, अब चूड़ामणि उतारी तब और हरख समेत पवन सुत। लेकिन नहीं महाराज, आखिर क्या है? आखिर हनुमान जी महाराज जब सीता ही झुकी कीन्ह प्रणामा। कैसे दिया? किसको दिया? भगवान को दिया कि सीता जी को दिया? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी महाराज जब सीता जी को से झुक करके प्रणाम किए, जब सीता ही झुकी कीन्ह प्रणामा और गौर बदन बिच झलक्यऊ रामा। हनुमान जी के गौर बदन के बीच में भगवान राम झलकते हुए दिखाई दिए। कहे से वहां से चले हैं, तास कही नाई सबनी कहमा था और हरसी चले ही धरी। तो जब सीता ही झुकी कीन्ह प्रणामा और गौर बदन बीच झलक्यऊ रामा। और गौर बदन बीच श्याम सुहावन और देखे सिय कपिहियनि जग पावन। श्री किशोरी जी ने कपि के हृदय में जग पावन भगवान राम को देख लिया। भगवान राम को देख लिया। हाँ, तबसीय कपिहिय, तबसीय कपिहिय, क्या देखा? तबसीय तो श्री किशोरी जी ने कपिहिय हनुमान जी के हृदय में पिय, अपने प्रीतम भगवान राम को। तबसीय कपिहिय पिय लखिलऊ, तो चूड़ामणि उतारी तब दयालु। हनुमान जी को उन्होंने दिया ही नहीं, तो सरकार को दिया। भाई साफ तो है, देख लो, मैं अपने से थोड़े कह रहा हूं। तो मेरे समझ में बात नहीं आती है कि हनुमान जी श्री किशोरी जी को मां कह रहे हैं। तमाम लोगों का शंका होता है। एक सज्जन तो ऐसा शंका किए कि चूड़ामणि सुहाग था और जनक सुता क्यों दीन, और ब्रह्मचारी थे पवन सुत चूड़ामणि क्यों लीन। लेकिन तमाम बातें मेरे दिमाग से बाहर कभी कभी हो जाया करती हैं। ऐसा आलूल जलूल प्रश्न लोग किया करते हैं। अरे भाई, सीधी सी बात है कि कपिसिय कहा जननी समझानत। हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी को माता के समान जननी जान रहे हैं। लिखा हुआ है, गोस्वामी जी ने कहा है, जानी जाननी मानहु जियऊना। जननी माने जिससे जन्म लिया जाए। अरे तो जननी है जिससे जन्म लिए हो, लेकिन श्री किशोरी जी हमारी जगत की जननी है। जनक सुता जग जननी, जानकी जग की जननी। हनुमान जी महाराज कपिसिय कहा जननी समझानत, और सुत समान सिय कपि कहा मानत। सीता जी भी हनुमान जी महाराज को सुत मान रही हैं। सुन सुत करहि विपिन रखवारी। उठाकर के मानस को देखिए, मैं नहीं कर रहा हूं अपने पास से। तो जब सिय
कपिसिय कहा जननी समझानत, और सुत समान सिय कपि कह मानत। माता और पुत्र का जो संबंध है, अगर माता अपने बच्चे को अपना आभूषण देती है तो क्या शास्त्र से कोई दोष है? कोई दोषी कहता है? भाई समाज में भी कोई दोषी कहेगा? अरे सुत जो मातु कर लेत आभूषण, और शास्त्र देत नहीं तिनका दूषण। शास्त्र से दोषी नहीं है। तो जब भास्यउ भाव और प्रगट यस भयउ, तो चूड़ामणि उतारी तब दयउ हरख समेत पवन सुत। बोली सियावर रामचंद्र की। बड़ा लंबा है क्योंकि केवल चूड़ामणि पर अभी 9 दिन बोल के आया हूं। अब थोड़े समय में 2-4 रोज 8 रोज में चूड़ामणि ऐसे प्रसंग पर बोल करके निपटाया नहीं जा सकता। बड़ा व्यापक प्रसंग है। हनुमान जी महाराज वहां से लेते हैं, और लेने के बाद जब आए सरकार के पास तो कैसे अहंकार शून्य है, तब लंका पर विजय प्राप्त किए। वैसे भक्त जब अहंकार शून्य हो जाता है तो लंका ऐसे तमाम भोग के नगरी से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लंका ऐसी नगरी। हनुमान जी महाराज आए और भगवान राम ने पूछा कि कहू कहपी रावण पालित लंका, और कही विधि दयऊ दुर्गयति बंका। रावण के द्वारा पालित लंका को हनुमान तूने कैसे जला दिया? हनुमान जी ने कहा महाराज और डिग्री सब बेकार है, अब हमको केवल यही आखिरी खिताब मिली है जो है घर फूंकवा की। कहा क्या? कहा मैंने घर फूंकवे की डिग्री हमको मिलनी चाहिए थी सरकार। रावण की कहू कपि रावण पालित लंका, रावण के द्वारा पाल लंका को कहीं भी दया दुर्गति बंका, कैसे उस दुर्ग को तुमने जलाया? महाराज वही तो कह रहा हूं, हमारा काम जलाना नहीं है। बोले तब? कहा संत और ब्राह्मण देखते हैं जब अच्छी जगह है कहीं तो यज्ञ करने का मन हो जाता है। कहा तुम ब्राह्मण हो? कहा हम ब्राह्मण बेस विप्र बेस सदाई। विभीषण के पास में गए हैं जब तक कौन सा बेस है? विप्र रूप बना करके हनुमान जी महाराज विभीषण से मुलाकात किए हैं। और जहां जहां होता है हनुमान जी महाराज विप्र रूप बनाते हैं। अरे आपसे जब मुलाकात करनी हुई, पहली मुलाकात तो हमको घर फुकुआ का वेश बनाया रही सरकार। चोर का वेश हमने बनाया था, बंदर के रूप में हम आए थे। विप्र रूप धारी का पिता गयऊ, और माथनाई। हनुमान जी ने कहा तो वहां तो नाटक तुम्हारा गलत हो गया था। बने थे ना विप्र, लेकिन विप्र बने थे तो हमको प्रणाम करना चाहिए था तुमको। कहा सरकार हम कहां प्रणाम किए, और आप कौन असली रूप रहा? आप भी अपने नाटक में फेल हैं। आप जब क्षत्रिय देश में थे तो अगर हम ब्राह्मण थे तो हमको तो प्रणाम करना चाहिए था आपको। आपने भी तो प्रणाम नहीं किया। तो कहा तुम प्रणाम नहीं किए? कहा ना तो माथ नाई। इसका मतलब क्या? कहे 9 वर्ष तक हम अयोध्या में थे और सरकार ने जब कहा कि अब हमारा उम्र ज्यादा हो रहा है, अब हम बंदर खेलने लायक नहीं है, तुम चलो किष्किंधा पर तुमसे मुलाकात करेंगे। तो भगवान के उस स्वरूप को हम अपने हृदय में रख लिए, और जब हृदय में रख लिए तब से जो लोग आ रहे हैं उसी से मिलाता हूं कि वो आए कि नहीं है, कब आएंगे। और जब आपसे मुलाकात करने के लिए जाना पड़ा तो वहां भी प्ररूपधरी और कपित गए। जब हम वहां गए तो माथ माई आपके ओर देख रहा हूं
और माथ ना ऐसे माथ मस्तक नीचे किया, हृदय में देख रहा हूं कि वो जो अयोध्या वाली मूर्ति है हृदय में रखे थे वही है कि कोई दूसरी तो नहीं है। अब वहां कहे हैं छत्री बेस फिरो वन वीरा, रूपवा तो मिल रहा है लेकिन बेस नहीं मिल रहा है। माथनाई का मतलब आपके मुखार बिंद को और अपने अंतःकरण में जो आपका स्वरूप था उसका मिलान कर रहे थे, प्रणाम थोड़े कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ आगे बोलो। कहा महाराज वैसे जब देखे लंका को तो हमारा मन कहा कि लाओ लंका में यज्ञ कर लें, क्योंकि रावण की सेना सारी धान तिल जौ सुपारी की तरह हमको दिखाई देने लगी। 5 प्रकार के भट्ट हैं, जो बड़े बड़े भट्ट हैं वो खीर की तरह दिखाई देने लगे। तुलसी समित सौज लंक यज्ञ कुंड लख, लंका यज्ञ कुंड दिखाई देने लगा। तुलसी समिधि सौज लंक यज्ञ कुंड लख, और जात धान पुंगी फल जौ तिल धान है। कहा तो हवन करते वक्त में एक आम का पत्ता होता है सुरुआ, जो मुख्य जजमान होता है उसे सुरुआ से घी से हवन करता है। कहा सुरुआ सो लगूल, हमारी पुछिया सुरुआ का काम कर रही थी सरकार, क्योंकि जब हम चलने लगे तब पार्वती जी ने कहा मैं भी चलूंगी। कहा अरे हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं सेवक के रूप में, तो तुम चलोगी तो कैसे काम चलेगा। भगवान शंकर ने कहा नहीं सरकार, देखिए माता जी का थोड़े वनवास हुआ था, सरकार का वनवास हुआ था। आगे आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे माता जी चल रही हैं। वैसे कोई रूप बनाइए, आगे आप रहिए पीछे मैं रहूं। कहा चलो मैं बंदर का वेश बना रहा हूं, तो पीछे पूछिया तुम ही बन जाओ। तो उमा जी हैं, लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है वेदांत भूषण में, वेदांत रामायण में। तो कहा हमारा सुरुआ सो लंगूल, हमारी पूछ जो है सुरुआ का काम कर रही थी। खीर बड़े बड़े जो निशाचर थे वो खीर की तरह दिखाई दे रहे थे। तुलसी समिति सौज लंक यज्ञ कुंड लकी, जात धान पुंगी फल जौ तिल धान है, और सुरुआ सो लंगूल, और बल मूल प्रतिकूल हरि स्वाहा महा की होने हनुमान है। महाराज हमने उलट ही पलट ही लंका का स्वाहा कर दिया। कहा इसका मतलब फूके नहीं होगा ना महाराज, फूकने वाले तो अगर असली पूछिए तो हमने हवन किया। फूकने वाले कहा किसी ने जलाया है, कहा 4-5 लोग जलाए हैं। हमारा तो शाखा मृग के बड़ी मनुष्य शाखा ते शाखा पर जाए। शाखा मृग है सरकार, या डाली से कूद के उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, ये भी तक हमारी औकात है। कितने अभिमान शून्य हैं हनुमान जी महाराज। कहा तो वास्तव में तुमने नहीं जलाया लंका, कहा नहीं सरकार 5 लोगों ने जलाया। कहा तुम देखे हो, कहा हां। कहा कौन कौन लोगों ने लंका जलाया। कहा एक तो रावण का पाप लंका जला दिया। रावण का पाप, हाँ, सकल धर्म देखहि विपरीता, कहीं न सकहि रावण भय भीता। पाप, रावण का पाप लंका जला दिया। जहां पाप ज्यादा हो जाता है वह नगर अपने आप जलता है। दूसरे, सीता का श्राप लंका जला दिया। जिस नगर में भक्ति रोती हो, जिस नगर में भक्ति को त्रास दिया जाता हो, वो नगर अपने आप जल जाता है, बचता नहीं। एक तो रावण का पाप, दूसरे सीता का श्राप, और तीसरे विभीषण का जाप। जाप से ही पाप का नाश होता है और पापी के नगर का नाश होता है। तो सीता का श्राप, विभीषण का जाप और रावण का पाप, और बोले चौथे, कहा चौथे आप। भगवान राम अरे क्या कर रहे हो हनुमान। कहा हाँ सरकार सही कर रहा हूं, आपने लंका जलाया। कहा अरे हम तो समुद्र के इस पार, कहा आप अपने बस में हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू।
भक्त के वशीभूत हैं, हम आपको लेके गए थे। कहा रे तू समुद्र हम कैसे कूदे? कहा हम कूद रहे थे तो आपको बार बार संभाले हुए थे। अस कहिनाई सबन कह माथा हरस चले ही धरे रघुनाथ, आपको मैं लेके गया हूं। कहा संभाले कौन? कहा बार बार रघुवीर संभाई तारी क्यों पौन तने बल भारी, संभाले हुए थे निकल न जाया। और वहां भी प्रमाण दे, जो लंकिनी है उसने देखा है, उसने कहा है कि प्रवेश नगर कीजे सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा। हृदय में आपके कौशलपुर राजा हैं, जाओ जाओ सारा काम सफल हो जाएगा। और वहां जो वियोग था सीता जी का, आपने ही कहा था कहीं बल विरह वेग तुम आयो, तो बल तो हमने कह दिया था। लेकिन सरकार ये बताइए, इतिहास में पुराण में कोई ऐसा बेटा बताइए कि बाप का वियोग माता से कहेगा ये माताजी पिताजी बहुत दुखी हैं तुम्हारे बगैर? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप अपना दुख कहने के लिए आपने स्वयं कहा है माताजी से। कहा तुम कहा कही कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर, हमारा गला अवरुद्ध हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए। बोले तब कहा वियोग हमने नहीं कहा, केवल बल कहा है। हमने आपसे कह दिया था कि वियोग कहने के लिए आपको चलना पड़ेगा। कोई ऐसा बेटा नहीं है जो पिता का वियोग माता से कहेगा। तो वहां तुलसी बाबा ने कहा, वहां देख लीजिए, तुलसी बाबा ने लिखा है कहऊ राम वियोग तो सीता। भगवान राम ने अपना वियोग सीता से कहा कि मोकह सकल भयो विपरीता। हनुमान जी माता कहते हैं, प्रिया नहीं कहेंगे। और वहां लिखा हुआ है तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, अजानत प्रिया एक मन मोरा। और सो मन रहत सदा तो ही पाही, और जानु प्रीति रस यतने ही माही। यह हनुमान जी का वाक्य नहीं है, स्वयं सरकार का वाक्य है। बोले तो इसका मतलब हम वहां थे? कहां आपने जलाया है? एक तो सीता का श्राप लंका जलाया, दूसरे रावण का पाप, तीसरे विभीषण का जाप, चौथे आप। अरे तुम हमको कभी फूंकते हुए देखे हो? हम घर फूंकने वाले हैं? कहा सरकार, जलाना तो आपको बहुत बढ़िया आता है। कहा कैसे? कहा जो अपकार भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। जलाने का काम आप बहुत बढ़िया जानते हैं। बोले तब? कहा तो अभी चारे तो हुआ। कहा एक सीता का श्राप लंका को जला दिया, दूसरे रावण का पाप लंका को जला दिया, तीसरे विभीषण का जाप लंका जो है लंका को जला दिया, चौथे आपने लंका को जला दिया। और कहा पांचवा हमारे बाप ने लंका को जला दिया। कहा है? कहा हाँ। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49 पवन चलने लगे। कहा तो तुम कहां थे? कहने की हनुमान जी ने कहा कि जब देखे कि 5 सीता का श्राप, विभीषण का जाप, रावण का पाप याप, और हमारे बाप भी पांचों लोग इकट्ठा हो गए, तो हम आकाश में चले गए। वहीं से देख रहे थे कि पांचों लोग फूंक रहे हैं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अवटहास करी गर्जा कपि बढ़िलाज आकाश से देख रहे थे कि 5 लोग फूंक रहे हैं। देखिए, इतना होने के बावजूद, इतना अहंकार शून्य कोई दूसरा होता तो नेत कह करके वर्णन करता। लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ नहीं, महाराज हमारा कुछ नहीं किया है, ये आपका करिए। 5 लोग फूके, मैं कुछ नहीं जानता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो इस तरीके से जो भक्ति शून्य, अहंकार शून्य जो अंतःकरण हो जाएगा, तो भक्ति के माध्यम से भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। हनुमान जी महाराज अहंकार शून्य हुए, भक्ति को प्राप्त किए, सरकार के पास में पहुंचाए। यही लक्ष्य जीव का है कि भवसागर से पार करके भक्ति के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचना। और वो अहंकार शून्य होने पर ही हनुमान जी प्राप्त कर पाए। ये चरितार्थ कर दिए कि पहले अहंकार को दूर करो, ईर्षा को हटाओ, भेद बुद्धि को समाप्त करो, भक्ति को प्राप्त कर लोगे। सीधा तो चैलेंज है।
तो आइए 10 बार भगवान का पावन नाम लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम करूंगा। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, बोले श्री जनक नंदिनी की। 10 बार भगवान का पावन नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्त भगवान की हरे राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। हे राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। हरि जहिया के कौन भरोसा, हरि जहिया के कौन भरोसा, आज रहे कल जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। आज रहे कल जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। हे राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। आई जहिया कागज के टुकड़ा, आई जहिया कागज के टुकड़ा, आई जहिया कागज के टुकड़ा, आई जहिया कागज के टुकड़ा। मुनवा पर से गली जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। मुनवा पर से गली जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। हे राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। दहिया माटी के ढेला, दहिया माटी के ढेला, दहिया माटी के ढेला, दहिया माटी के ढेला। कैसिया लगे से टूटी जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। कैसिया लगे से टूटी जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। हे राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। दहिया जंगल के लकड़ी, दहिया जंगल के लकड़ी, दहिया जंगल के लकड़ी, दहिया जंगल के लकड़ी। अगिया लगे से जरी जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। अगिया लगे से जरी जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। हे राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई, भजन करो